अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम जा रहे हैं हमना की नानी के घर। तो सही है, वहाँ चलते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि आगे हमारे ब्लॉग में क्या होता है। और हमारे ब्लॉग में यूँ ही आप बने रहें, पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप न कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अम्मी की तरफ, अम्मी के घर पहुँच गए थे। और ये जो नीचे वाला फ्लोर है ये अक्सर बंद रहता है, अम्मी लोग ये यूज़ नहीं करते। अम्मी लोग टॉप वाला फ्लोर यूज़ करते हैं। 1 मंथ हो गया था अम्मी की तरफ नहीं गई थी, तो बहुत दिल उदास उदास सा हो रहा था। अम्मी की तरफ चली गई तो सुकून मिल गया। ये है कि इंसान जितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन ये है कि अम्मी की तरफ चले जाओ ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। 1 मंथ हो जाते हैं, 2 मंथ हो जाते हैं, मसरूफ़ियत इतनी हो जाती है घर से निकला ही नहीं जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया जब मैं अम्मी की तरफ गई, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे अम्मी की तरफ जाकर ना। अम्मी से बातें बहुत सारी होती हैं और फिर बाज़ार जाना होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं जो जो मेरे इजीली यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि हमना के साथ तो मैं कहीं निकल नहीं सकती। हमना बहुत छोटी है, इसका हाथ पकड़ना पड़ता है, इसे गोद में उठाना पड़ता है, तो इसे लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अम्मी की तरफ चले जाती हूँ और वहाँ पे मेरा सारा काम हो जाता है, तो मेरी शॉपिंग वगैरह, मेरी बातें, ये वो। मुझे भी घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से तो मैं यहाँ आई थी अम्मी की तरफ। और मुझ आते के साथ ही इन्होंने चाय सर्व कर दी। चाय हम लोगों ने एंजॉय करी, हम सब ने इत्तेफाकन, सारे बहन भाई आए हुए थे, तो सारे सबके साथ ही हम लोगों ने बैठ के एंजॉय किया। तो मेरी एक बहन और भी मैरिड है और भाई जो हैं वो जॉब पर होते हैं। वो मैरिड नहीं है लेकिन वो जॉब पर होते हैं, तो वो भी आ गए थे। और मैरिड जो बहन है वो भी आ गई थी, तो हमने साथ में बैठ के एंजॉय की। चाय चाय पी के में बहुत मज़ा आया। और अम्मी, जब भी मैं जाऊँ, अम्मी हमना का सूट स्टिच करके रखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टिच सूट देख के ना। जब भी जाऊँ कुछ ब्लाउज़, फ्रॉक वगैरह हर चीज़ रेडी करके रखती हैं। हमना एक है ना, तो हमना के लिए बहुत सारी चीज़ें रेडी होती हैं। कभी खाला रेडी कर देती है, कभी मामू कर देते हैं, कभी अम्मी कर देती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमना भी यहाँ आके इनके साथ बहुत इंजॉयमेंट करती है, बहुत खुश होती है। मामू हो गई, खाला हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, माशाल्लाह सब प्यार देते हैं मुझे। मेरी तो किसी को ख़बर ही नहीं होती कि मैं आई हूँ नहीं आई हूँ, गेट से ही मुझसे हमना ले ली जाती है और बस हमना के साथ इंजॉयमेंट हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह 3 साल बाद हुई है ना, तो वो सब माशाल्लाह बहुत प्यार करता है इससे ना। तो उस अब प्यार बहुत ज़्यादा ही इससे करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर ये लोग पतंग उड़ा रहे थे यहाँ, बच्चे से लेके लूट के जैसे कहा जाता है, तो ये पतंग उड़ा रहे थे यहाँ पे और हम सब इनको देख के एंजॉय कर रहे थे। धागा था नहीं, नॉर्मल वाले धागे से उड़ा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्त उड़ा रहे थे। भाई कह रहा था बचपन में मुझे इतना शौक होता था, कोई पतंग उड़ाने का कोई नहीं उड़ाने देता था, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो सब चिढ़ते थे इसकी पतंग उड़ाने से। तो कह रहे मेरे बड़े ऊट पटांग शौक थे, तो वही बचपन की कहानियाँ सुन के बड़ा मज़ा आया। बहन भाइयों में काफ़ी टाइम बैठो ना तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, काफ़ी टाइम बाद अगर मुलाकात हो तो। वैसे तो हर कोई मैरिड है तो फिर मुलाकात होती भी नहीं है, हर किसी की अपनी मसरूफ़ियात है और ये सब चीज़ें ना, तो हर कोई अपनी मसरूफ़ियत के साथ मसरूफ़ है। बहुत कम होता है कि हम फैमिली का गेट टुगेदर हो जाए, मिलना हो जाए। एटलीस्ट बहन भाइयों का, अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा कम ही होता है। और मेरी हमना यहाँ आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है इनकी खालाओं के साथ ना। उसे खामोश करवा रही है कि प्लीज़ खामोश हो जाओ, मैं आपको दुपट्टा पहना रही हूँ। दुपट्टा पहनाना, खेलना कूदना, और वो भी नहला रही हैं धुला रही हैं, लगता ही नहीं है मैं हमना को साथ लेकर आई हूँ। तो हमना के साथ इंजॉयमेंट करती रहती हैं सारा का सारा दिन ना। और यहाँ इतनी धूप हो रही थी, लेकिन फिर भी हमना लगी हुई स्कूटी पे बैठने करने के लिए। अपना हमना को समझाया बेटा नहीं जाओ, धूप है, मगर नहीं, उसने किसी की सुननी थोड़ी थी। बच्चों ने तो वही करना होता है जो उनके दिल में आता है, गिरे पड़े, गिरते हैं पड़ते हैं और इसी तरह से बड़े होते हैं। लेकिन वही करते हैं जो इनका दिल करता है, किसी की भी नहीं। अब स्कूटी इतनी गर्म धूप में खड़ी हुई थी, लेकिन बस उसे स्कूटी ही चाहिए थी। लेकिन खाला भी कौन सी अच्छा जुगाड़ लगा कर दिया और उसके ऊपर तकिया रख दिया, कुशन रख कर दिया, और कुशन रख के फिर वो दोनों मिलके स्कूटी चला रहे थे इतनी तेज़ धूप में। मना करने के बावजूद भी तस से मस नहीं हुए कि नहीं हमें स्कूटी चलाने दो। और थोड़ी ही देर बाद बाबा आ गए थे, तो उनको पता था कि मैं, मेरी बहन और मेरे भाई सब, मतलब हम घर पर हैं, तो वो आइसक्रीम लेते हुए आए। हम सब ने आइसक्रीम एंजॉय करी, बाबा के साथ बहुत सारी बातें करी। अब्बू भी मेरे घर पे होते ही नहीं हैं, सारा टाइम जॉब पर होते हैं, तो वो भी मतलब आ जाते इत्तेफाकन, तो बहुत मज़ा आता है बातें और ये सब चीज़ें। वो सारे ख़यालात आते रहते पुराने,
ساتھ میں بیٹھتے تھے اٹھتے تھے. بہت زیادہ دوریاں ہو گئی ہیں. دوریاں اس وجہ سے کہ بھائی سب ہم مصروف اس وجہ سے. لیکن خیر ہم سب نے انجوائے کیا آئس کریم، اور ہم نا کھیل کے موج مستی کر کے تھک گئی تھی تو وہ سو گئی. سونے کے بعد وہ اٹھی اور ان کی خالہ ان کو ریڈی کر رہی تھی. اتنے میں ان کے بابا جان آ گئے. بابا جان کو دیکھ کے بہت زیادہ ہی خوش ہو گئی. وہ رات سے ہی اپسیٹ تھی کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں ایک رات اسٹے کرتی ہوں نا تو بابا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ نیکسٹ ڈے مجھے لینے آتے. تو امی نے انہیں کھانا سرو کیا، کھانا کھا رہے تھے. کہہ رہے ہیں آپ بھی کھاؤ. میں نے کہا میں نے بہت کھا لیا کیونکہ میں امی کے یہاں جب بھی آتی ہوں میں اتنا کھا لیتی ہوں نا کہ بس، کیونکہ وہ ساتھ میں جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا سارا دن بس چائے بریڈ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہت زیادہ ہی کم کھاتی ہوں. ایک بریڈ کھا لی صبح میں، ایک بریڈ کھا لی دوپہر میں، اس طرح سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن امی کے یہاں تو مجھ سے اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے اکثر ہی، اور بناتی بھی ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے کہ بس. اور ہم امی کے گھر سے نکلے تو ہم نے وہ شرارت سوجی کہ نہیں مجھے پارک جانا ہے. ہم اسے لے آئے پارک. ہم نے کہا چلو تھوڑے سے جھولے لے لے گی اور تھوڑی سی خوش ہو جائیں گے، انجوائمنٹ کر لے گی. کیونکہ خالہ لوگوں کے پاس تو بہت خوش رہتی ہے، لیکن اکیلے میں نا تھوڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں اپنے کام میں لگی رہتی ہوں. اس لیے امید کرتی ہوں آپ نے میرا بلاگ کو بہت انجوائے کیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ویڈیو اسکپ نہ کیجیے. پلیز مجھے سپورٹ کیجیے، مجھے سپورٹ کی بہت نیڈ ہے. میرے چینل کا نام ہے ہمنا فیملی بلاگ.